हेलो जी, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का जैसे नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, शेरिडन कॉलेज के बारे में है। शेरिडन जो कि सितंबर 23 के लिए ओपन है, इसके मिसिसागा कैंपस के बारे में यही वीडियो है सिर्फ, और इसमें सिर्फ कॉमर्स कोर्सेज़ के बारे में हम बात करेंगे। वी आर ट्राइंग टू मेक शॉर्टर वीडियोज़ ताकि मैं उसमें पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो सके, ठीक है ना। बिकॉज दैट्स द होल आइडिया ऑफ दीज वीडियोज़ एंड कम्युनिकेटिंग। क्योंकि अगर जस्ट मुझे कॉलेज ही बताना होता तो मैं एक पोस्ट के थ्रू भी डाल सकता था, बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ताकि आपको कुछ हेल्प हो। क्योंकि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा एंड ऑफ द डे तो शायद आप कोई बच्चा मुझसे आगे करवा लेगा, सर्विस हमारी ले लेगा, नहीं तो रेकमेंड कर देगा। सो दैट्स द होल आइडिया। तो प्रोग्राम जो दो ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। कॉलेज डिप्लोमा जो ओपन है 2 साल के, एक है बिज़नेस का और दूसरा है बिज़नेस अकाउंटिंग का। और रिक्वायरमेंट, जी हाँ रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है, परसेंटेज 65 की है। बट अगर आपके 6 ईच रहते हैं और परसेंटेज 65 रहती है या फिर 65 से अबव रहती है तो आपको ऑफर लेटर जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शेरिडन में एक चीज़ मैंने और शायद आपने भी एक्सपीरियंस की हो कि शेरिडन में लोग अप्लाई तो कर लेते हैं बट कितने कितने महीने रिजल्ट ही नहीं आता, ठीक है ना। वो इनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा जाती हैं और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मे भी शायद ये मेरा मानना ही हो, बट मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जिन बच्चों की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होती है उनको पहले ऑफर मिल जाता है, जिनकी एवरेज होती है उनको कई बार मिलता ही नहीं है, नहीं तो उनको लेट मिलता है। बट दैट्स नॉट एवरी टाइम, बट सम टाइम दिस डज हैपन। ओके, सो अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हो तो प्लीज़ राइट अवे अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, ट्यूशन फ़ीस आपको पड़ेगी, जो बिज़नेस का प्रोग्राम है उसकी 16,206 यानी कि आसपास आपको पड़ेगी पर ईयर। और जो बिज़नेस का अकाउंटिंग का डिप्लोमा है उसकी 6,092 कैट पड़ेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस 100 कैनेडियन डॉलर्स की है। बट अगर आप अभी अप्लाई करेंगे हमारे थ्रू देन आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, तो आपको $50 ही पे करना पड़ेगा। वी हैव ऑफर्स टाइम टू टाइम हमारे पास चलती रहती हैं, वो हम अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। तो कोई भी ऑफ़र रहती है, जैसे ऐसी चल रही है, कई बार 70% ऑफ भी चल रही थी कुछ वीक्स पहले, तो जो भी ऑफ़र रहती है हम बता देते हैं। इन केस इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कैनेडा एंड यू वांट टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और एनी अदर ऑफ़र, जो कि 1-2 कॉलेज ओपन है अभी भी May 23 इनटेक के लिए, बट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव देयर वीज़ा और आर इन कैनेडा एंड यू लुकिंग फॉर अनदर प्रोग्राम और यू वांट टू चेंज योर कॉलेज, तो उसके लिए भी आप मेल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मेंशन है, वहाँ उस पर भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा ऑफर लेटर पर। तो सबको मिलेगा, जब तक चल रहा है हमें मिल रहा है, हम आपको दे रहे हैं, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो मैं बता दूं कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कॉलेज डिप्लोमा बिज़नेस और बिज़नेस अकाउंटिंग में, तो आपके नंबर जो हैं 65 से प्लस होने चाहिए। लाइक हाँ, 65 से प्लस होने चाहिए कोर मार्क्स में भी, ठीक है ना। एटलीस्ट 60 तो होने चाहिए कोर मार्क्स में। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारी बाकी सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स की वजह से परसेंटेज अच्छी बन जाती है, बट हमारे कोर नंबर में नंबर कम होते हैं। जैसे कोर मार्क्स में जैसे आपके बिजनेस में कम है, या फिर आपके अकाउंटिंग में कम है, या फिर आपके इकोनॉमिक्स में कम है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और अगर आप केप्स निकालते हो फिर लिखा आता है जी आपके कोर नंबर कम है, एंड द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज कर, अरे यार मेरे तो नंबर सही हैं तो फिर मेरा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। सो सम टाइम द वीज़ा ऑफिसर, देखो हर बार वीज़ा ऑफिसर का ओपिनियन सब्जेक्टिवली डिफरेंट होता है, बट अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है तो मे बी ही इज़ कंसर्न अबाउट योर कोर मार्क्स। सो कोर मार्क्स को ध्यान में रख के फिर करो। जैसे जिस बच्चे के फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के अकाउंट्स में नंबर 60 हैं या फिर 60 से कम है, तो वो बिज़नेस अकाउंटिंग के प्रोग्राम में अपना अप्लाई करना अवॉइड करे, वो बिज़नेस के प्रोग्राम में कर ले, ठीक है ना। अगर आपके बिजनेस स्टडीज़ में नंबर अच्छे हैं तो ऐसी अगर जब भी आपको अप्लाई करना, डोंट जस्ट गो फॉर मुझे ये कैंपस चाहिए। आई दो आपको कैंपस के अकॉर्डिंग ही आपने जाना है और कैंपस के अकॉर्डिंग ही आप ये वीडियो देख रहे हो, बट इफ़ यू वॉन्ट योर वीज़ा टू बी अप्रूव, अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर कोर मार्क्स, लुक दम आउट, ठीक है ना। देखो आपके कितने किस में, जैसे बिज़नेस स्टडीज़ में ज़्यादा है तो बिज़नेस का प्रोग्राम अच्छा रहेगा, अकाउंटिंग में ज़्यादा है आपके तो अकाउंटिंग का प्रोग्राम अच्छा रहेगा। तो अपने मार्क्स को देखो एंड देन अप्लाई करो, ठीक है ना। और इन चीज़ों को आगे एसओपी में एक्सप्लेन करना भी इजी रहता है अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि वो आपका कोरिलेट भी करेगा। मान लो कोई बंदा है कि ने अकाउंटिंग में अप्लाई कर लिया और उसमें लिख दिया मुझे ये अकाउंटिंग बहुत बढ़िया लगती है, ये फलाना ढिमकना है ना, पूरा लिख दिया, बट अकाउंटिंग में बंदे के नंबर ही 50 हैं या फिर 55 हैं या फिर उससे भी कम है या फिर एवरेज हैं, तो वो कोरिलेट तो नहीं करेगी ना। चाहे आप जितना मर्जी फैंसी एसओपी लिख लो तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ना, क्योंकि एकेडमिक का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। अगर आपके एकेडमिक्स वीक हैं
तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एकेडमिक वीक का भी सोल्यूशन होता है कि आप रेलिवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करो। रेलिवेंट का मतलब यही होता है, रेलिवेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता मेरी कॉमर्स की हुई है तो मैं बिजनेस में कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको कोर मार्क्स भी देखने पड़ते हैं, आप उनको ध्यान में रख के अप्लाई करोगे, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, सॉरी फॉर दैट। एंड सो फार अगर आपको ठीक लगी है, आपके कुछ हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही कोर्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सो फार, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो सपोर्ट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।